हेलो, वेलकम टू एग्जाम फेलो। मैं खेमचंद कुआल और आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के एक और सिद्धांत के बारे में, द्वितारक परिकल्पना। इससे पहले हमने जो है दो और सिद्धांत पढ़े थे, द्वैतवादी सिद्धांत के अंतर्गत ही आते थे पृथ्वी की उत्पत्ति के। एक था हमारा ज्वारीय परिकल्पना और दूसरा था हमारा ग्रहाणु परिकल्पना, कि दोनों हमने जो है वो डिटेल से हमने पढ़ा। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से वो जो है आप वीडियो देख सकते हैं। तो द्वितारक संकल्पना किसने दी? द्वितारक संकल्पना जो है ये किस प्रकार की थी, इसमें जो है क्या क्या चीजें वैज्ञानिक ने बताई, तो ये हम समझते हैं पूरी चीजें। तो द्वितारक जो है संकल्पना, जिसे हम कहते हैं बाइनरी स्टार भी कहते हैं, ये किसने दी? ये परिकल्पना ये दी थी हमारी H.N. रसेल ने ये जो है परिकल्पना दी। और उन्होंने एक बार बताया कि इससे पहले जो दो परिकल्पना थी, ज्वारीय परिकल्पना और एक थी हमारी ग्रहाणु परिकल्पना, ये दोनों में ही जो कुछ कमियां थी कोशिश करी इन्होंने दूर करने की, लेकिन ये जो है परिकल्पना में भी कुछ कमी रही। उसके बाद में फिर और परिकल्पनाएं भी सामने हमारे आई। तो ये बताया इन्होंने कि हमारी जो है पृथ्वी पे, मतलब जो हमारे क्या नाम है, जो सौरमंडल जो बना है, सौरमंडल बनने के लिए जैसे इससे पहले जो है जेम्स जिन्स ने जो दी, तो जेम्स जिन्स ने जो एक परिकल्पना दी थी ज्वारीय परिकल्पना। तो ज्वारीय परिकल्पना में हमें दो तारों की बात करी, लेकिन यहाँ पर एक बात ये बताया गया कि सूर्य था पहले, सबसे पहले, और सूर्य के जो है सूर्य के पास में ही सूर्य का एक साथी तारा था। तो ये बताया गया कि सूर्य का जो है एक साथी तारा था, ठीक है ना, ये इससे हम कह सकते हैं साथी तारा था ये सूर्य का। और इसके पास में ही जैसे ये परिक्रमा कर रहा था अपनी, ये परिक्रमा क्या कर रहा था, ये परिक्रमा जो है वो सूर्य की ही परिक्रमा कर रहा था। एक तारा और था, ये हमारा यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन ये यहाँ से गुजर रहा था तो यहाँ पर ये देखा गया कि जैसे जैसे ये सूर्य के पास आता गया, पहले यहाँ था, फिर धीरे धीरे ये जो है आगे की ओर बढ़ने लगा। और आगे की ओर बढ़ने से क्या हुआ कि जब धीरे धीरे जो है ये पास आने लगा, पहले अगर यहाँ पर आया, उसके बाद जो है ये तारा हमारा यहाँ पर आ गया। ये यहाँ पर आने के बाद में इसमें जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगा, और गुरुत्वाकर्षण बल लगने से या ज्वारीय बल लगने से, उत्पन्न होने से, यहाँ से जो है इससे ज्वारीय बल के कारण कुछ हिस्सा जो है वो अलग हुआ, यानी इस प्रकार जो है खींचने लगा। और जब बिल्कुल पास आ गया तो यहाँ पे ये हिस्सा जो है ये इस प्रकार से अलग हुआ, और अलग होने के बाद जो है यहाँ पर इस प्रकार जो है इससे ही हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ। ये हमारे रसेल ने कहा, H.N. रसेल ने, कि ये जो है एक तारा था, साथी तारा, इसके साथ में ही एक जो है एक विशालकाय तारा और था, ठीक है, विशालकाय तारे की बात कर रहे हैं। तो विशालकाय तारा था, ये इसके पास से गुजरा, जिससे ज्वारीय बल के कारण हमारी जो है वो सौरमंडल में जितने ग्रह हैं उनका निर्माण हुआ। तो ये इस प्रकार की जो है उन्होंने थ्योरी दी। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये आई, यानी इन्होंने जेम्स जिन्स के द्वारा दी हुई जो सिद्धांत था उस पर जो एक कमियां थी, उस पर क्या कमियां थी कि ये जो है ये सूर्य से इतने ग्रह जो इतने अधिक दूर क्यों थे। तो ये समस्या जो है सामने आई थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने उस समस्या का समाधान के लिए इस प्रकार की जो है थ्योरी दी। लेकिन यहाँ पर एक जो है चीज़ कमी थी, वो ये थी कि अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल या ज्वारीय बल की वजह से ये इसकी तरफ जो है वो खिसक रहे हैं, तो ये जो है ये इसके साथ में ही क्यों नहीं चले गए, पहली चीज़ तो। दूसरी बात ये है, जब ये इतना दूर आ गए, सूर्य की जो है गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर आ गए, तो दोबारा से सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के आधार पर इसकी चारों तरफ क्यों घूमते हैं। तो ये कुछ कमियां थी रसेल की। तो रसेल का सिद्धांत जो है वो बहुत बड़ा नहीं था, इन्होंने सिंपल सा दिया था सिद्धांत ये। तो इसके आधार पे जो है यहाँ पर ये थ्योरी भी हमारी गलत मानी जाती है। उसके बाद हमारा एक और सिद्धांत था, एक और सिद्धांत जो आया वो हमारे जो है भौतिकी के जो है सिद्धांत पर आधारित था, फिजिक्स के जो है नियमों पर आधारित था।
उसमें कुछ जो है वो हमारे जो विद्वान थे, 2 विद्वान ने वो परिकल्पना जो है प्रस्तुत की थी। एक तो की थी, एक विद्वान थे हमारे हॉयल और दूसरे थे हमारे लिटिलटन। हॉयल और लिटिलटन ये 2 विद्वान थे जिन्होंने जो है वो हमारे न्यूक्लियर फिजिक्स पर ये जो है परिकल्पना, इसके आधार पे परिकल्पना दी। और उन्होंने ये चीज़ बताया कि हमारा जो सौरमंडल का निर्माण हुआ है वो इस प्रकार जैसे थ्योरी दी गई उसके आधार पे नहीं हुआ। उन्होंने कुछ अलग सिद्धांत प्रस्तुत करा। उन्होंने ये बताया कि सबसे पहले जो है हमारा जो सूर्य था, तो सूर्य जो था तो सूर्य के साथ में एक साथी जो है वो तारा और था। वो साथी तारे क्या हुआ कि उसके अंदर, जैसे सूर्य की अगर बात करें तो सूर्य में हमारी कौन सी गैस है? सूर्य में है हमारी हाइड्रोजन और हीलियम, ये 2 गैस है। इन दोनों गैसों में हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, ये संयोजन है। इसी प्रकार से जो है प्रतिक्रिया इसमें थी, हाइड्रोजन जो है ये हमारी हीलियम में कन्वर्ट हो रही थी। इस प्रकार की जो है यहाँ स्थिति थी। और यहाँ पर हुआ क्या कि हाइड्रोजन जो थी वो सारी हीलियम में कन्वर्ट हो गई और हाइड्रोजन जो है वो समाप्त हो गई। हाइड्रोजन समाप्त होने पर हुआ क्या कि ये जो है यहाँ पर एक जो है वो सुपरनोवा विस्फोट हुआ। एक क्या हुआ यहाँ पर, ये क्या हुआ, विस्फोट हुआ। इससे कहते हैं हम विस्फोट। जब हाइड्रोजन पूरी हीलियम में कन्वर्ट हो गई तो ये जो है निर्जीव एक तारे की तरह रह गया। और निर्जीव तारे की तरह रहने के बाद इसमें विस्फोट हुआ। और विस्फोट होने के बाद हुआ क्या कि इसमें जो है इस प्रकार की कंडीशन आई, जैसे यहाँ बताया था मैं, यहाँ पे जो ये सूर्य था, ये पहली कंडीशन थी, ये सूर्य था और सूर्य के साथ में जो ये साथी तारा था, तो यहाँ विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद हुआ क्या कि विस्फोट होने के बाद इस प्रकार की कंडीशन आई कि ये जो है, ये इसका जो केंद्र था वो जो है वो उड़ गया। वो यहाँ से जो है वो बाहर की तरफ जाने लगा। यानी जब एक तरह धमाका हुआ, जो इसका एक तरह कहते हैं केंद्र था, जो केंद्रक था, जो केंद्रक जो है ये उड़ गया, ये दूर चले गया। और इसके बाद में जो ये था गैस के गोले, यानी गैस कह सकते हैं ये, ठीक है, गैस या कह सकते हैं हम धूलकण। गैस और धूलकण थे, ये पूरे जो है सूर्य के चारों तरफ जो है वो मंडराने लगे। और ये जो है ये तो दूर चले गए क्योंकि धमाके के साथ में दूर हो गया, लेकिन यहाँ पर जो गैस कण थे और जो धूलकण थे ये इसके चारों तरफ भी घूमने लगे, गैस के गुब्बारे के रूप में रहे। और धीरे धीरे बाद में क्या होने लगा, ये हमारी जो गैस थी, गैस क्या होने लगी, जो हमारे पहले क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पर एक क्या सुपरनोवा था, ठीक है, उसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर गैसें थी, ठीक है, गैसें और क्या था हमारा धूल कण का निर्माण हुआ। और गैस और धूल कण के निर्माण से क्या हुआ, यहाँ पर ये जो है सूर्य के चारों ओर घूमने लगी, ठीक है, घूमने लगे ये। और घूमने लगने के बाद क्या हुआ, ये जो है घनीभूत होने लगे। घनीभूत यानी क्या होने लगे, यहाँ पर इसका जो है वो आपस में संघनित होने लगे, यानी आपस में जो है ये मिलने लगे। मिलने की वजह से मिलने लगे और ठंडे होने लगे। और इसकी वजह से जो है हमारा बाद में क्या होने लगा, ये जो है ठंडे होने लगे। और ठंडा होने के बाद जो है हमारा ग्रहों का जो है निर्माण ये हमारा होने लगा। तो ये इस प्रकार की जो है उन्होंने थ्योरी दी। लिटिल जो है हमारे हॉयल और लिटिलटन ने जो ये बताया कि इस प्रकार हमारे जो है सौरमंडल में जो ग्रह हैं उनका निर्माण हुआ। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम ग्रहों की, तो ग्रहों के बारे में तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया, लेकिन उपग्रहों के बारे में उन्होंने क्या बताया, उपग्रह के बारे में इन्होंने बताया कि सबसे पहले जो हमारे ग्रह थे वो ग्रह हमारे पास पास में थे। और ग्रह पास पास होने की वजह से क्या होने लगा, आकर्षण शक्ति उत्पन्न होने लगी। वो ग्रह आपस में एक दूसरे पे जो है वो आकर्षित करने लगे, क्योंकि हमारे बड़े पिंड थे वो जो है
दूसरे जो छोटे पिंड भी थे, बड़े पिंड भी थे, तो ये क्या आपस में आकर्षण जो है पैदा करने लगे और इसकी वजह से जो है ग्रह टूट गए और वहाँ से हमारे उपग्रह का निर्माण हुआ। ये उन्होंने उपग्रह के बारे में बताया। तो दोनों चीज़ के बारे में उन्होंने बताया, ग्रह का निर्माण कैसे हुआ और उपग्रह का निर्माण कैसे हुआ। ये हमारे जो हैं कि सूर्य का जो है हिस्सा ना होकर ये अलग से जो है एक तारा था उसका हिस्सा थे, लेकिन वो तारा जो है पूरी तरह से विलुप्त हो गया था। उसके बाद में जो है विस्फोट के बाद उसमें ये कंडीशन आई और उसके बाद जो है धूलकणों से हमारी पृथ्वी और सौरमंडल में जितने ग्रह हैं उनका जो है निर्माण हुआ। तो ये जो है हॉयल ने जो ये सिद्धांत दिया, हॉयल और जो है लिटलटन ने सिद्धांत दिया, इसके आधार पे हमें जो है बहुत सारी हमें जो है या सौरमंडल के बारे में जानकारी थी, जो सौरमंडल के बारे में जो समस्याएं थी वो यहाँ पे समाधान लगभग यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे हमें इस चीज़ के बारे में भी थोड़ी जानकारी मिल जाती है कि यहाँ पर जैसे बताया कि पृथ्वी या कोई भी जितने ग्रह हैं तो सेंटर में हमारे जो हैं वो हार्ड रॉक है, यानी कैसे घनत्व अधिक है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं लेयर ऊपर चढ़ती है वैसे वैसे जो है उसमें घनत्व जो है कम होता जाता है। और नीचे जो है बताते गर्म पार्ट है, ऊपर जो है उसमें जो ठंडा हो गया है। ये बताया गया कि जो हमारी एक गैसें थी, जब धमाका हुआ तो गैसें जो थी, ये गैसें जो थी या धूलकण थे, ये बिल्कुल क्या है कि हमारे एक तरह का गर्म गैस की तरह थी। बहुत ज़्यादा जो है बाद में क्या होने लगे, संघनित होने लगी, ठंडी होने लगी, और इस प्रकार से क्या हुआ, नीचे का जो है हमारा कोर जो था वो हमारे वहाँ पर जो है भारी पदार्थ है, ऊपर हमारे हल्के पदार्थ हो गए। ये इस प्रकार की इन्होंने जो है हॉयल और लिटलटन ने ये थ्योरी जो हमें दी थी। तो ये जो है हमारी दो थ्योरी हमने हो गई, द्वितारक सिद्धांत और एक हो गया हमारा हॉयल या फिर जो है लिटलटन का जो एक हमारी भौतिकी के न्यूक्लियर फिजिक्स पर आधारित जो सिद्धांत थे वो दोनों हमने डिस्कस कर लिए हैं। आशा करता है वीडियो आपको अच्छी लगी हो या आपको जानकारी जो है वो अच्छी लगी हो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस जो है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को। और अगर इसमें कोई कमी रहती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ये कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं, तो वो क्वेश्चन जो है मैं आपको डिस्कस कर लूँगा इसका। तो ये वीडियो आज ही में समाप्त करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा एक और सिद्धांत है, ओटो श्मिट का एक और सिद्धांत है, ठीक है, 5वीं परिकल्पना है, वो हम और डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आज में समाप्त करते हैं। उसके बाद अगली जो है थ्योरी हम लेके आएंगे। उसके बाद हमारा आधुनिक सिद्धांत के अंदर है बिग बैंग सिद्धांत, जो सबसे ज़्यादा जो है वैलिड है, सबसे ज़्यादा जो है आज के समय पर मान्यता प्राप्त है, तो वो हम समझेंगे। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।